और ईरान विद्रोह में 2000 लोगों की मौत की खबर है। लोगों पर गोलीबारी का वीडियो भी जारी किया गया है। ईयू के राजदूतों से सच से छिपाने का दावा। ईरानी सुरक्षा बलों ने की भारी गोलीबारी। ईरान के मोर्चे पर अब दो स्थितियां हैं। एक तरफ विद्रोह रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ ईरानी सरकार ने समर्थकों को सड़क पर उतारकर यह दावा कर दिया है कि विद्रोह को राष्ट्रवाद ने कुचल दिया है। इन्हीं हालात में ट्रंप को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि टारगेट पर अब भी खामनेई का तख्ता पलट है, लेकिन अब हमला नहीं होगा बल्कि विद्रोही और सेना तख्ता पलट करेंगे, जिसके बाद ट्रंप के चुने हुए चेहरे को ईरान के तख्त पर बिठा दिया जाएगा। खामनेई के खिलाफ सड़क पर विद्रोही। अब जागा राष्ट्रवाद, सड़क पर आए समर्थक। ईरान में लगी विद्रोह की आग भड़की ही थी कि अचानक माहौल बदलने वाले भी सड़क पर उतर आए। विद्रोह, हिंसा और आगजनी करने वालों के खिलाफ खामनेई समर्थकों का हुजूम तेहरान में जुट गया। लेकिन यह सिर्फ तेहरान की तस्वीर है। ईरान के दूसरे बड़े शहरों के हालात अब भी वैसे ही हैं जैसे ट्रंप देखना चाहते हैं। तो फिर समर्थक जुटाकर खामनेई दिखाना क्या चाहते हैं? खामनेई समर्थकों की भीड़ किस मकसद से सड़क पर उतरी है? जवाब है दुनिया के लिए एक संदेश देने की कोशिश, और संदेश है ईरान में प्रदर्शन का दौर खत्म हुआ। लेकिन क्या इस संदेश से ईरान में तख्ता पलट का इरादा ट्रंप बदल देंगे? जाहिर है नहीं। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए अब रणनीति में थोड़ा बदलाव जरूर आ गया है। अब ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, ना ही खामनेई का अपहरण होगा। यहां तक कि अमेरिका इस प्रदर्शन से दूरी भी बना लेगा। लेकिन विद्रोह की आग और ज्यादा भड़का सकता है, और इस बार तरीका ऐसा होगा जिसमें जनता ही खामनेई राज का अंत करेगी। तरीका होगा विद्रोहियों को हिंसा के लिए उकसाना, सुरक्षा बलों पर हमले करके सत्ता विरोध में उग्रता दिखाना, IRGC को भड़काकर सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल करना, और जेल में बंद खामनेई विरोधियों को आजाद कराना। इन तरीकों में हिंसा, उग्रता, खामनेई विरोधियों की जेल से रिहाई फिर भी आसान है, लेकिन IRGC को भड़काना इतना आसान नहीं है। क्योंकि IRGC के कमांडर खामनेई के वफादार हैं। इसलिए अमेरिका की नीति होगी कि IRGC और सुरक्षा बलों में ही फूट डाल दी जाए, जो मौजूदा हालात में आसान है। वो ऐसे कि सुरक्षा बलों को सड़क पर उतरे नागरिकों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। आदेश का पालन करते हुए सुरक्षा बलों ने अपने ही देश के नागरिकों पर गोली भी चलाई, और अपने देश के नागरिकों पर गोली चलाने की मजबूरी ही सुरक्षा बलों में फूट का कारण बन सकती है। अब खबर यह भी है कि अमेरिका और इजराइल की एजेंसी सुरक्षा बलों में फूट डालने के लिए सक्रिय भी हो चुकी है। यही नहीं, विद्रोही समर्थक थिंक टैंक्स के रूप में IRGC के कमांडर से उनकी बातचीत होने का भी दावा है। और अगर ये सच है तो फिर खामनेई के तख्ता पलट की कोशिश IRGC के जनरल कर सकते हैं। इस बिना पर कि खामनेई शासन ने आम नागरिकों के खिलाफ स्थानीय बलों के बजाय हत्या के लिए IRGC को चुना और उनसे कत्ल करवाए गए। और ये संभव इसलिए है क्योंकि ट्रंप सीधे सैन्य ऑपरेशन करके खुद के लिए खतरा नहीं बढ़ाना चाहेंगे। वो ऐसे कि खामनेई शासन के पास भी पलटवार के विकल्प हैं।
अगर ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान के पास भी विकल्प है, जिसमें पहला टारगेट होगा इजराइल का नेगेव रेगिस्तान, जो यूएस आर्मी का बड़ा बेस है। ये यूएस की प्रमुख रडार साइट है। यहां बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एयर डिफेंस और हथियारों का भंडार है। दूसरा टारगेट होगा बहरीन का नेवल बेस, जो अमेरिका के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है। टारगेट कतर का एयर बेस हो सकता है, जो यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। यहीं B-252 बॉम्बर्स, F-15 प्लेन, टैंकर, एयरक्राफ्ट और ड्रोन तैनात है। चौथा टारगेट कुवैत का कैंप आरिफजान होगा, जो यूएस सेंट्रल कमांड की आर्मी का हेडक्वार्टर है और यहीं सैन्य लॉजिस्टिक हब भी है। इसके अलावा कुवैत में ही अल सलेम एयर बेस भी है, जहां यूएस का सर्विलेंस सिस्टम, निगरानी एयरक्राफ्ट है। सऊदी अरब का सुल्तान एयरबेस पर भी टारगेट हो सकता है, जहां यूएस की एयर डिफेंस कमांड है। पैट्रियट और थार्ड जैसे सिस्टम है। यूएई का अल हाफरा एयरबेस भी ईरान के निशाने पर है, जहां F-35 और सबसे घातक F-22 प्लेन तैनात है। इसके अलावा अवॉक्स प्लेन और स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहां पर मौजूद है, जबकि जॉर्डन के उस साल्ती एयरबेस को भी टारगेट बनाया जा सकता है, जहां लॉन्ग रेंज ड्रोन और बॉर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम है। यही नहीं, इराक का अल असद एयरबेस भी टारगेट हो सकता है, जहां यूएस मरीन और एयर फाइटर है। जबकि सबसे आसान टारगेट होगा सीरिया का अल तनफ गैरिसन, जो यूएस का स्ट्रेटेजिक बेस है। खामनेई के खिलाफ विद्रोह की आग कम नहीं हुई है, लेकिन इस आग को दबाने के लिए समर्थक जरूर सड़क पर उतर आए हैं। वो भी इसलिए कि खामनेई संदेश जारी कर सकें कि जितनी भी हिंसा ईरान में दिख रही है, उसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। यही वजह है कि इस संदेश को मजबूती देने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान खुद सरकार समर्थक रैली में शामिल होने सड़क पर उतर गए। और जैसे ही विद्रोह पर राष्ट्रवाद भारी पड़ने की तस्वीरें जारी हुई, खामनेई ने संदेश भी जारी कर दिया। खामनेई का संदेश यह है कि प्रदर्शनकारी अमेरिका समर्थित भाड़े के सैनिक हैं, लेकिन उनकी रैलियों की साजिश नाकाम हो चुकी है। हालांकि इसमें कितना सच है, ये खामनेई प्रशासन जानता है, जबकि अमेरिका का तख्ता पलट प्लान तैयार है। तख्ता पलट कराएंगे विद्रोही और IRGC के जनरल। यही वजह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ईरान में जारी प्रदर्शन से इजरायल खुद को ना जोड़े, और इसके पीछे कारण ये बताया है कि इससे ईरान में जारी विद्रोह पटरी से उतर सकता है। जबकि तख्ता पलट के लिए अमेरिका के हमले ना करने के पीछे भी ऐसी ही आशंका जताई गई है। अमेरिका के रिपब्लिक सीनेटर रैंड पॉल ने चेतावनी दी है कि ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश न दें, क्योंकि इससे न सिर्फ सत्ता विरोधी लहर थम जाएगी, बल्कि ईरान के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी मजबूत हो जाएगी। यानी जो भी एक्शन हो, उसमें प्रदर्शनकारी ही शामिल हो, उन्हें ही हिंसा के लिए भड़काया जाए। और अगर ट्रंप ऐसा न करके युद्ध से तख्ता पलट कराते हैं, तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है।